हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के जो पहला टॉपिक है पाषाण काल उसका। ये जो है दूसरा भाग है जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य पाषाण काल जो है वो आपका अर्ध घुमक्कड़ या जिसे जिसमें जो है मानव जो है स्थायी जगह पे रहने के साथ साथ आपका जो है घुमक्कड़ भी था। क्योंकि घुमक्कड़ तो वैसे भी था, पहले भी था। हमने जो पूर्व पाषाण काल देखा है तो उसमें वो जो था वो स्थायी तौर पे रहता ही नहीं था, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमता था। लेकिन जब हम पाषाण काल की बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में जो है वो आपका स्थायी जगहों पे रहना भी इसने शुरुआत कर दी थी। साथ में वह घूमता भी था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो अपनी जगह भी बदलता था। अब हम बात कर लेते हैं उपकरण की। इस समय के जो उपकरण है वो हड्डी और पत्थरों से बने होते थे। जिनका जो है आकार जिनका आकार जो है सूक्ष्म होता था, सूक्ष्म होता था। छोटे आकार के जो है के छोटे आकार के उपकरण लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर जो है साइज के होते थे। छोटे आकार के उपकरण जो लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर साइज के होते थे। साथ में मैं इसके उपकरणों के कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे अर्ध चंद्राकार, पॉइंट, ब्लेड और त्रिकोणाकार के भी होते थे। ये तीर कमान जो है, जिस तरीके से तीर कमान भाला उस तरीके के जो है हथियार होते थे। और आ, थोड़े थोड़े नुकीलेदार थोड़े नुकीलेदार भी जो है थोड़े नुकीलेदार हथियार थोड़े नुकीलेदार हथियार ये होते थे। थोड़े नुकीलेदार हथियार ये होते थे। साथ में जो है हमने इनके उपकरणों की जो है देख ली है बात। अब हम बात करते हैं इनके स्थानों की, इनके भौतिक वितरणों की। किस किस जगहों पे जो है मध्य पाषाण काल का जो मानव है वो दिखाई पड़ता है और किस किस साक्ष्यों के आधार पे हम यह देखते हैं। अब भौतिक वितरण की हम बात कर लेते हैं। ये इनके भौतिक वितरण भौतिक वितरण की हम बात करते हैं तो ये यूपी के आपका राय नाहर राय के क्षेत्रों में मिलते हैं। यूपी के सराय नाहर, दमदमा यूपी के दमदमा और महतमा यूपी के महतमा दमदमा क्षेत्र में मिलते हैं। वहीं आपका जो है इलाहाबाद के पास इलाहाबाद के इलाहाबाद के पास का क्षेत्र इलाहाबाद जो है इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो उस क्षेत्र में जो है
इनके साक्ष्य मिलते हैं। और चौपानी मांडो से क्या मिलता है, हम इन्हें देखें। चौपानी मांडो से हमें मिलता है आपका मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। वहीं जब हम बात करते हैं मैदमा और दमदमा की, तो यहां से जो है आपका हड्डियों के आभूषण, हड्डी के आभूषण। और जब हम बात करते हैं आपका सराय नार आएगी, तो यहां से मिलता है आपका दफनाए हुए व्यक्ति, और उसमें जो है हत्या के भी साक्ष्य होते थे। आपका जो हड्डी के आभूषण प्लस हत्या के साक्ष्य, मतलब उस समय का जो मानव है वो हत्या भी कर देता था। उस समय का जो मानव है हत्या भी कर देता था। और आप देख सकते हैं वही जब हम ये जो है ये यूपी के क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है आपका बागौर क्षेत्र पड़ता है, बागौर। और तीसरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है भीम बेटका, इन दोनों क्षेत्रों में जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कि जो मध्य प्राचीन काल का मानव था वो पशुपालन करता था, पशुओं को पालता था। तो ये जो आपका भौतिक वितरण जो है हमने देख लिया है। जो इनके क्षेत्र है सराय नारायण है, दमदमा महात्मा, ये यूपी का है इलाहाबाद के पास चौपानी मांडो। राजस्थान का जो है बागौर, और मध्य प्रदेश का जो है भीमबेटका। आप इन्हें देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इनके जो है जीवन शैली, जीवन शैली और संस्कृति की भी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम जब मध्य पाषाण काल के जो है आपका जो मानव की जो है जीवन शैली देखते हैं कि वो क्या करता था, क्या खाता था, और जो पशुपालन की जैसे हम समझते हैं तो किन किन पशुओं को पालता था। तो आइए देखते हैं हम पहले बात कर लेते हैं जलवायु की। जो जलवायु है, जलवायु उस समय की जो है गर्म हो चुकी थी, गर्म जलवायु। तो जब गर्म जलवायु है तो गर्म जलवायु के साथ जो है आग की खोज, आग की खोज के प्रमाण मिले। और आग की खोज के प्रमाण के साथ मानव को खाना पकाने मांस को पकाना पका कर मांस को पकाकर खाना, आपका जो है जानवरों से रक्षा करना, जानवरों से रक्षा करना, रात्रि में जो है रात में अंधेरे में ना रहकर आंख का इस्तेमाल करना। वहीं जब हम बात करते हैं आपका जो है
उस समय का जो मानव है पशुपालन। तो पशुपालन के जो है साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य जैसे पशुपालन के साक्ष्यों के साथ साथ वह मछली पकड़ना, आपका हिरन, हिरन, सुअर इत्यादि को मांस खाना। ये जो है मध्य पाषाण काल के जो है कुछ मानवों के जो है बातें हैं, और हम देखते हैं कि वो जो है आँख की खोज के साथ साथ आपका मांस को पकड़ के खाता था जानवरों के साथ, वह स्थायी रहने के साथ साथ अस्थायी तौर पर, या मैं ये कहूं कि शिकार के साथ साथ संग्राहक भी था। हम जो है ये जो है देखते हैं कि शुरुआती जो मनुष्य है, उसके बाद जो है जब मनुष्य अपने दूसरी स्टेज पर आता है, जो मध्य पाषाण काल है, हम उसमें देखते हैं तो वो मांस पका के खाने लग गया था, आंख से जो है खुद की रक्षा करने लग गया था, मछली के जो है पकड़ने के साक्ष्य मिलते हैं, उसका मांस खाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके के जो है हमें जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर जो है ये कुछ बातें हैं। वहीं जब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में जो मनुष्य है वो आपका खेती करनी उसने शुरू कर दी थी। उसमें जो है जो हथियार थे वो आधुनिक थे, जो उपकरण थे, साथ में उस समय पहिए की खोज, उसका जो पालतू जानवर कुत्ता था, ऐसी और अनेकों बातें हैं, स्थायी आवास, बर्तन के जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो उसकी जो हम बात करेंगे वो कल करेंगे। आज के लिए आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।